सैनिकों से उठा बैठक करा है, भारतीय सैनिकों से। आनन फानन में सेना के अफसरों का बयान आया है, इस पे लीपापोती की गई है, जबकि वहां की पब्लिक बराबर जो है चाइना के खिलाफ खड़ी हो गई है। पब्लिक वहां अरुणाचल की लड़ रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जाकर के मुंह मरवा रहा। ये समझा नहीं आता है कि आपको ये विदेश जाकर के करते क्या है। प्रधानमंत्री ये सिर्फ विदेशी माल चाहते हैं, माल विदेशी माल के चक्कर में कैमरे पे माफी हिंदुस्तान की बजा के रख दिया है पूरे देश की। कैमरे पे माफी मांगी। माफी ओफी नहीं मांगते। मैं पूर्व सैनिक हूँ, सैनिकों की पीड़ा इन बेशर्मों से ज्यादा तो मैं समझता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ। सैनिक की भाषा इतना घटिया, सैनिक की भाषा हमारे भाई के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होगा। हिंदुस्तान की यह पहली गद्दारों की सरकार है, ये अंग्रेजों के दलालों की सरकार है जो हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी कर रखा। हिंदुस्तान की सीमाएं इन बेशरम शासनाध्यक्षों के सरकार में सुरक्षित नहीं है। राजनाथ सिंह तो जयचंद है, नितिन गडकरी ये मीर जाफर है और नरेंद्र मोदी मीर कासिम है। आप मुझे बताइए विभीषणों की, अरे मंदिर को नहीं बख्शे, मंदिर जो पाक साग जगह होती है उसमें इन्होंने अपना जो है भ्रष्टाचार फैला दिया। देश में कई नेता है इस वक्त जिसे कहा जा सकता है गिरते हैं सवार मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो है जो नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। उन्होंने जितनी बातें कही है वो सब सत्य होती जा रही है। आपको मैं बताऊं, सोशल मीडिया पर जो है 1050 बार अविनाश शुक्ला मोहन भागवत से मुलाकात की है विगत 3 सालों में। उसके बाद अमित शाह से 1100 बार और योगी आदित्यनाथ से जो SIT में आया है, सोशल मीडिया पे चल रहा, योगी से 1070 बार बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है ये आम पब्लिक को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि शेरे हिंदुस्तान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन चोटों को बकसने वाले नहीं हैं। गिरफ्तार होंगे क्या? दरअसल इन सबों को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जब बम्मू जाएगा, तिहाड़ की यात्रा करनी पड़ेगी, खौफ उसका सता रहा। अरे राजनाथ सिंह, हिंदुओं के नाम पे कलंक, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मान लीजिए मोहन भागवत यहूदियों से कन्वर्टेड है, मोदी जो है नरेंद्र मोदी जो कबीलाई मुस्लिमों से कन्वर्टेड है। अरे नितिन गडकरी, आप भी चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और ये हिंदुस्तान के हिंदुओं से मेरा अपील है कि इन सबों को दिखा दें कि जो राम को लाए हैं हम उनको कूटेंगे। जो राम के साथ विश्वासघात किया है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, कांग्रेस की सरकारों में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 बना। आप बताइए, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई, सब तो जनता के हित का जितने बिल थे लाई। ये तो बेचने का ठेका। अभी हरियाणा का कोई भाजपा का नेता कह रहा था कि कांग्रेस की राज में बनी सड़कें अभी तक मजबूत हैं, इनके में तो साल भर नहीं चल रही हैं। जेल भेजने की बात कर रहे हैं मोदी सरकार में कि जब सरकार बन जाएगी तो जेल। ये सब जाएंगे, 99% मंत्री, गडकरी भी जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, मोदी जो तो 100 सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? कोनो करप्शन किया उन्होंने? अरे इतना बड़ा करप्शन इससे ज्यादा नहीं है। जो है आप इस देश के आप जैसे अंधभक्तों को, जिनको मोदियाबिंद की बीमारी हो गई है आंख में, उनको नहीं दिखाई दे रहा। बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोल देंगे आप। आप मुझे बताइए कितने बार पेपर लीक हुआ SIT? आप इनके CBSE का पेपर लीक हुआ, टेट का हुआ। जाएंगे सर? काहे नहीं जाएंगे? प्रधान जाएंगे तो धर्म सरकार। देखिए, अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, ये जान लीजिए। आपको मैं बता दूं,
जितने क्षेत्रीय दल हैं आज कांग्रेस के पीठ के पीछे छुप रहे हैं। कल तक यही क्षेत्रीय दल आरएसएस बीजेपी को मजबूत करने के लिए 74 में आंदोलन, 77 में इनको बैठा के सरकार के लिए अच्छा किया कौन जी ने, इसको जेल भेजेंगे आप लोग? किसको? देश का प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री है कि परिधान मंत्री है? एब्सटेंट फाइल में जिसका नाम आ गया, माफी मांगे क्या? मैं माफी नहीं मांगूंगा। घटिया बयान। अरे अभी गए थे इंडोनेशिया, पंडित नेहरू की तारीफ हो रही, जिसे आरएसएस वाले संघी मानसिकता वाले ये कुकुर जो पानी पी पी के गाली देते हैं, ये गांधी के हत्यारों की पार्टी है। पहले आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। मैं नहीं कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा। आप ही चले जाइएगा जेल अब। मैं भाई देखिए, हमारे जैसे जंगी आदमी ही जाएंगे, उसमें ये लोग जाएंगे तो भोकाल पार के माफी, मैं तो माफी भी नहीं मांगूंगा। आँख का इलाज कब कराएंगे आप? मैं आँख की इलाज काहे कराऊं? मोदी जी का विकास क्यों नहीं? आप बताइए, ये मोदी जी बतावे, देश को बतावे कि ये चाइना कैसे अरुणाचल प्रदेश हमारे लद्दाख वगैरह क्षेत्र में काबिज हो गया? क्यों काबिज हो गया? क्या आप हिंदुस्तान बेचने का ठेका ले रखे हो? अरे जिस दिन मोदी जी आदेश दे देंगे ना, कहाँ आप उठेंगे सब? के आप भी विपक्ष वाले भी। इनकी नहीं, चाइना जो है इनको ढेले के बराबर नहीं समझ। हाँ, कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक हम उनके हलक में हाथ डाल देते। देश विरोधी है क्या आप? हम देश विरोधी, हम देश प्रेमी हैं। हमको चिंता है, ये राम मंदिर का मुद्दा कराने के लिए फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं सब, मोदी जी से चाइना या पाकिस्तान से। नफरत क्यों आपको? मोदी जी देश बेच रहे हैं, देश के युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं, इसलिए मुझे एलर्जी है ऐसे पीएम से। मोदी से नफरत करेंगे आप? एकदम। अरे भाई, अटल जी का एक बयान वायरल हो रहा है। हाँ। कि अगर घर में चोरी हो रही हो, कुत्ता ना भौंक रहा हो, तो इसका मतलब चोरों को कुत्ता पहचान रहा है। आप मुझे बताइए, अनुपम खेरवा कुकुर की तरह से कुकुर है वो भी, हाँ वो भी पालतू कुकुर है बीजेपी आरएसएस का। क्षत्रिय जो है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहते हुए आपको लग रहा है जो जवानों का वो साथ नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, ये संघी मानसिकता वाले हैं, हाथ कच्छा वाले हैं। आप बताइए, क्षत्रिय है वो क्षत्रिय ओत्री नहीं है। आरएसएस में जो गया वो समलैंगिक संगठन वाला हो गया, कुल मिलाकर के ही जान लीजिए। हाँ, तो आप ये बार बार क्यों ये कह रहे हैं कि सरकार अगर कांग्रेस की आएगी तो बहुत सारे भाजपाई मंत्री नेता? इतना करप्शन किया, इतना हिंदुस्तान को लूटा इन सबों ने। एक तो बताइए, है दम तो एक बताइए बस। आप बताइए, नीट का पेपर आउट। आप बताइए, जो फ्रांस से जहाज लाए उसमें भी घोटाला, कहाँ नहीं, सड़क में घोटाला। आप बताइए, रेलवे की जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसमें घोटाला, राम मंदिर में घोटाला, केदारनाथ आश्रम में घोटाला, बदरी आश्रम में, और तमाम मंदिरों में घोटाले। तो ये क्या है जो है? अभी देखिए, कांग्रेस की सरकार आएगी। अब देश की जनता को लग गया है कि इन गद्दारों से लाख गुना अच्छी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को हरा करके इस देश की जनता ने कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देश की बसंती खराब कर दिया।